तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। फ्राइडे का मार्केट आपने तो देखा ही होगा। फ्राइडे को जो मार्केट था वो काफी ज्यादा फ्लैट मार्केट था। दैट मीन्स ना ही बेयर्स मार्केट को नीचे ले जा पा रहे थे और ना ही बुल्स मार्केट को ऊपर ले जा पा रहे थे। इट्स लाइक ऐसा हो रहा था कि मार्केट कहीं मूवमेंट ही नहीं कर रहा है और वही 30-40 पॉइंट्स में मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है। मतलब कोई मेजर मूवमेंट नहीं था। अभी मैं तो उन सब लोगों की तरह तो नहीं हूँ, मतलब जो बाकी यूट्यूबर्स है उनकी तरह तो नहीं हूँ कि जस्ट मैं आपको लेवल्स दे दूं और उसके बाद खुद ना ट्राई करूं। तो मैं लेवल्स भी आपको देता हूँ और मैं खुद भी एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ। तो मैं खुद भी वो लेवल्स में ट्रेड करता हूँ। तो जैसे कि फ्राइडे का जो मूवमेंट, और फ्राइडे छोड़िए, लास्ट 3 डेज में जो मूवमेंट था मार्केट में, उतना ज्यादा तो मूवमेंट हुआ ही नहीं है कि जिसमें ऑप्शन ट्रेडर्स को अच्छे से प्रॉफिट मिल सके। लेकिन फिर भी आपने तो प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो कमाया होगा। बट एज अ ऑप्शन ट्रेडर मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में ज्यादा कोई मूवमेंट एज सच मिला नहीं। और प्रीमियम मीटिंग ज्यादा हुआ फ्राइडे का, जो बेसिकली मार्केट था उसमें प्रीमियम मीटिंग सबसे ज्यादा हुआ था क्योंकि उसमें मूवमेंट ही नहीं था। तो आज हम ये देखेंगे कि मंडे के मार्केट के लिए आपको कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है और आपको बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली आपको ट्रेड लेना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि सिचुएशन आजकल ऐसी हो रही है कि बैंक निफ्टी में अगर आप सी का ट्रेड लेते हो तो मार्केट रिवर्स हो जाता है और मार्केट गिर जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और जैसे आप पी साइड का ट्रेड लेते हो वापस मार्केट रिवर्स होता है और मार्केट बढ़ने लगता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। बैंक निफ्टी में यही चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, और निफ्टी में कौन से लेवल से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही मैं आपको लास्ट 3 डेज में मार्केट में क्या मूवमेंट है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी हमारे टर्मिनल पर विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 का अगर मैं मूवमेंट देखूं स्टार सिक्स सिक्स से, तो निफ्टी 50 में काफी अच्छा मूवमेंट हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम लेवल्स बताए थे, वो लेवल्स एज अ सपोर्ट निफ्टी ने लिया और वहां से मार्केट काफी ज्यादा हाई पे गया है। अभी यहाँ से निफ्टी और बुल रन पे जाता है कि बेयर रन पर आता है वो अभी देखने लायक होगा। तो मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए निफ्टी के लिए, वो जो होगा, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर मार्केट 22,450 पर आता है और 22,450 से अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, दैट इज सपोर्ट, अगर ब्रेक करता है, तो आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपका ट्रेड होगा 22,300 तक का। दैट मीन्स ये आपका एक सपोर्ट है। सपोर्ट जैसे ब्रेक करेगा, मतलब डाउन साइड आके वहां पर उसे कुछ एक टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसका ये मतलब, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है कि अगर 22,450 से नीचे आ रहा है तो वहां पर ऐसे नहीं कि थोड़ा पॉइंट्स नीचे आ गया तो वो अभी नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा वहां पर वो लेवल से थोड़ा एक टाइम स्पेंड करना चाहिए मार्केट, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। जैसे लेवल्स नीचे लेवल्स एक्टिवेट होता है वैसे आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। थोड़ा टाइम वेट कीजिए कि मार्केट वहां पर घूम रहा है, थोड़ा और नीचे आ रहा है तो ही आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो अगर 22,450 से ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो आपको 22,300 तक का पी साइड का ट्रेड मिलेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट्स का होगा। अभी अगर मार्केट मतलब निफ्टी 22,450 से आता है और वहां से मार्केट रिवर्स होता है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाता है, तो आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो, जो कि आपका होगा 22,650 का। यूजुअली मैं ये बोलना चाहूंगा कि 22,450 और 22,670 में आप ट्रेड मत लो, क्योंकि ये एक रिस्की ट्रेड है। इसमें मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस ज्यादा हाई है। तो मैं एक सजेशन दूंगा कि ये लेवल्स पर आप ट्रेड ना लो। बट फिर भी अगर आपको लेवल इस लेवल पर ट्रेड लेना है तो 22,450 से अगर मार्केट रिवर्स होता है और कुछ टाइम स्पेंड करता है तो ही आप 670 तक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट 22,670 से ब्रेकआउट करके और ऊपर की तरफ जाता है तो वो आपका एक एक्टिवेशन होगा सी लेवल का। तो यहाँ पर आप सी लेवल का ट्रेड ले सकते हो, जिसमें आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 22,750 का। तो इसमें 4 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में अगर 22,450 से नीचे आता है तो 22,300 तक आप पी साइड का ट्रेड ले सकते हो, और अगर मार्केट 22,670 से ऊपर जाता है तो आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो ये बात हो गई आपकी निफ्टी 50 के बारे में। तो अभी चलती है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको कहूँ तो बैंक निफ्टी में
कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो जैसे कि आप ये चार्ट देख सकते हो 48,300 और एक 48,800, ये ऐसा हो गया है बेयर मार्केट और बुल मार्केट दोनों खींचातानी कर रहे हैं। बुल्स यहां से ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, दैट इज 48,300 से बुल्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने का, लेकिन बेयर्स ट्राई कर रहे हैं 48,000 से 48,800 से मार्केट को नीचे ले जाने का। और ये जो पीक आपको मिला, ये कब मिला आपको? 6 को ये पीक मिला आपको। और इस पीक के बाद पूरा मार्केट आप देख सकते हो सिर्फ एक लेवल्स पे चल रहा है, पूरा फ्लैट चल रहा है, नो मूवमेंट एट ऑल। मतलब इसमें कैसा, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया कि चलो एक मार्केट अभी ऊपर जाएगा और आपने इधर सी साइड का ट्रेड ले लिया और मार्केट देखो नीचे चला गया, आपका सीधा 20 to 40 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर इधर से आपने ट्रेड लिया, फिर आपने जल्दी एग्जिट कर दिया क्योंकि आपने स्कैल्पिंग मारा। फिर आपने एक यहाँ पर देखा कि आपने एक और ट्रेड सी साइड का ट्रेड दिख रहा है, आपने ये ट्रेड लिया और एक बड़ा सा कैंडल बन गया और आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसी तरह से यहाँ पर बैंक निफ्टी सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करने के ही काम कर रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बैंक निफ्टी में आप ट्रेड तभी लेना अगर मार्केट दैट इज बैंक निफ्टी अगर 48,800 वापस मैं बोल रहा हूँ 48,800 का अगर लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो ही आपको ट्रेड लेना है 48,850 के अबाउट। 50 पॉइंट्स और ऐड कर देता हूं मैं क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज्यादा होता है। तो 48,850 का अगर मार्केट लेवल ब्रेक करता है तो ही आपको सी साइड का ट्रेड लेना है 900 तक। यूजुअली 48,900 तक आपका एक एक्टिवेशन होगा कि अभी तो सॉलिड सी साइड का ट्रेड है। तो अगर वो 48,900 का लेवल भी पार करता है तो आप 950 तक आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो बैंक निफ्टी में, लेकिन 48,800 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही। दूसरा डाउन साइड में अगर मार्केट 48,300 ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ही आपको सी पी साइड का ट्रेड लेना है जो कि आपका होगा 48,100 तक, दैट इज 200 पॉइंट्स तक, और दूसरा 47,900 तक। अगर ये 48,300 का लेवल ब्रेक करता है तो ही आपको पी साइड का ट्रेड लेना है। अभी आप पूछोगे कि बीच में क्या करना है, तो 48,300 से लेकर 48,800 एंड 48,850 तक ये नो ट्रेड जोन है बैंक निफ्टी में। इसमें अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ठीक है, पर इसमें आप हाई टारगेट्स के लिए जाना ही मत क्योंकि ये जो मार्केट है, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स के बीच में आपका सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होगा और कुछ नहीं होगा। मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूं, मुझे पता है कि इसमें क्या हो रहा है। तो मेरे जैसे काफी ऑप्शन ट्रेडर्स है जो इसमें ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ट्रैप हुआ अब तक क्योंकि मुझे लेवल्स पता है। तो आप 48,300 एंड 48,800 के बीच में आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लो ही मत। अगर आपको कोई और यूट्यूबर ये कह रहा है कि आप ट्रेड ले सकते हो तो मत लीजिए ट्रेड। मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ इस लेवल्स को, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप कर सकते हो, ये आपका व्यू पॉइंट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपको कि 48,300 और 48,800 के बीच में नो ट्रेड जोन है बैंक निफ्टी में। तो वैसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और निफ्टी का प्रेडिक्शन और ऐसी अगर आपको प्रेडिक्शंस के बारे में जानना है कि फ्यूचर में बैंक निफ्टी और निफ्टी और मैं कभी कभी सेंसेक्स का भी करता हूँ कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और किस तरह के आप ट्रेड ले सकते हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप आते ही रहना क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि चलो मेरे वजह से किसी का भला हो रहा है और उसे ट्रेड्स में प्रॉफिट भी हो रहा है। तो मेरे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जैसे कि आज वुमेन्स डे है तो जितने भी मेरे चैनल पर वुमेन्स आए उनको हैप्पी वुमेन्स डे। आई होप सो आपका दिन अच्छा गया होगा। स्टे ट्यून ऑन माई चैनल और इसी तरह से ऑफिशियल ट्रेड स्पीयर को अपना प्यार बरसाते रहना।